देखिए, पिछले 10 सालों में इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, महाराष्ट्र की सरकार तोड़फोड़ करके गिरा दी, उत्तराखंड में गिरा दी, अरुणाचल में गिरा दी, मध्य प्रदेश में गिरा दी, कर्नाटक में गिरा दी, गोवा में जोड़ तोड़ करके बना ली। विधायकों को तोड़ते हैं, सांसदों को तोड़ते हैं, जिन पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। और अभी इन्होंने सूरत से जो शुरुआत की वो तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब बीजेपी का कैंडिडेट बगैर चुनाव के जीत गया। अरुणाचल में 10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए। लेकिन इंदौर में कांग्रेस का कैंडिडेट नॉमिनेशन वाले से एक दिन पहले जाके बीजेपी में शामिल हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, लेकिन वो तो कांग्रेस का कैंडिडेट शामिल हुआ ना। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, अच्छा संकेत है? जनेश्वर मिश्रा जी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी की बहन लड़ रही थी चुनाव। आप उठाकर देखिएगा, जनेश्वर जी उस समय जेल में बंद थे, उन्होंने पैरवी की उनकी कि इनको छोड़िए चुनाव लड़ने के लिए। ये इस देश में नेताओं का इतिहास रहा है। और आप कैंडिडेट का अपहरण करके उसके ऊपर दबाव बना के, अपहरण अलग है, वो खुद जाके शामिल हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। वहां पर वो क्या, निशान जी आपको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में शामिल हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। ये ऐसे नहीं शामिल कराते हैं। और जो बाकी नेता छोड़ आदर्श घोटाले की फाइल दिखाई जाएगी। ये जिक्र आ गया है तो मैं आपसे पूछूंगा, लवली जी ने सबसे पहले आपके बाहर आने पर आपके साथ दिखाई दिया, आपकी तारीफ की, और वो जाके शामिल हो जाते हैं, बोलते हैं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। अब उनके ऊपर कौन सा दबाव दिखाई दे रहा है? ये आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने चुनाव खत्म करने की बात कही तो आपको 3-4 उदाहरण मैंने दिए और किस तरह से राज्य सरकारों को इन्होंने गिराया। अब जैसे लवली का सवाल आपने पूछा या इंदौर के प्रत्याशी का सवाल पूछा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट हमने नहीं जारी की थी निशान जी, खुद भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी और उस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। जनार्दन रेड्डी पे माइनिंग घोटाले का हजारों करोड़ का आरोप है, उसको अपनी पार्टी में ले लिया। क्या हुआ छगन भुजबल के साथ? क्या हुआ हसन मुशर्रफ के साथ? अजीत पवार पे तो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भारत के प्रधानमंत्री लगाते हैं। पहले कहते हैं चक्की पीसिंग, बाद में कहते हैं मिक्सिंग। ये क्या है? लेकिन ये कौन सी राजनीति है? आप ऐसे लोगों आप ये आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी का जो बर्थ है वो एंटी करप्शन पूरे टायरेट हुआ, और अब आप ही की पार्टी के कई सारे नेता करप्शन के लिहाज से अंदर हैं जेल में। मैं पूरी बात अपनी कर लूं प्लीज। तो जितने लोगों पे, नारायण राणे पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अशोक चौहान पे आपने लगाया कि फौजियों की बेवाओं के पैसे खा लिए, कारगिल के योद्धाओं के बेवाओं के पैसे खा लिए, फ्लैट के पैसे खा लिए, आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो इसका मतलब आपके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। आप सिर्फ विरोधियों को टारगेट करते हैं और उन पे फर्जी मुकदमे बनाते हैं, उनको दबाव में लाते हैं और उनको अपने साथ मिला के सारा काम आपका खत्म। तो अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पे। आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया। अरे भाई, आप सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की बात करते हैं, एक भी रुपए मिला किसी के पास? एक रुपए की मनी ट्रेल मिली कहीं पे? आपने जांच एजेंसियों का मजाक बना रखा है। ईडी निशान जी, तमिलनाडु में एक किसान जिसके खाते में 400 रुपए था, बीजेपी के नेता की शिकायत पे उसके यहां छापा। लेकिन वो कह रहे हैं कि पैसे गोवा चुनाव में खर्च हो गए। तो अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मैंने अमित शाह को 50 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में खर्च कर लिए। पकड़ेंगे आप अमित शाह को? पकड़ के जेल में डालिए आप। मैं कह रहा हूं, अगर सिर्फ बयान एक आधार है, वहां के कैंडिडेट्स ने तो, आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बयान दिए। ये उनके बयान है ना, और बयान किस आधार पे ले रहे हैं? केजरीवाल जी का केस बता दूं, मुझे तो अपने केस के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है, मुझे कोर्ट ने मना कर रखा है। जी। तो मैं केजरीवाल जी का केस बता देता हूं आपको। केजरीवाल जी के केस में 4 लोगों ने गवाही दी, 456 गवाह हैं, 50,000 पन्ने की चार्जशीट है ईडी सीबीआई की। 456 गवाहों में से 4 लोगों ने नाम लिया केजरीवाल जी का। एक है मंगुंटा रेड्डी, एक है राघव रेड्डी, एक है शरद रेड्डी, एक है सी अरविंद। मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी 10 बयान देते हैं, 6 महीने राघव रेड्डी जेल में रहता है और उस 10 बयान में 8 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते।
अंतिम के 2 बयान में नाम लेते हैं, राघव रेड्डी को बेल मिल जाती है। शरद रेड्डी 6 महीने जेल में रहते हैं, 12 बयान देते हैं, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अंतिम 2 बयान में केजरीवाल का नाम लेते हैं, बेल हो जाती है। सी अरविंद कहते हैं मैं केजरीवाल जी के यहां बैठा हुआ था, मनीष सिसोदिया जिसका मैं सेक्रेटरी हूं, वो हमारे मिनिस्टर हैं, मैंने उनको एक डॉक्यूमेंट दिया। अब केजरीवाल कोई ज्योतिषी है, वैज्ञानिक है, क्या है भैया, कैसे जान लेंगे कि वो कागज आपने दिया तो कौन सा कागज दिया? ये मामला है कुल केजरीवाल पे। आप इस पूरी बातचीत में आपको कहीं लग रहा है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है केजरीवाल पे? सुप्रीम कॉन्फिडेंस से चीजें बोल रहे हैं, जाहिर तौर पर यही बातें, एक मिनट, अरविंद जी को भी यही बातें, ये कॉन्फिडेंट थे। जब इतनी सारी चीजों पे आप कॉन्फिडेंट थे तो ईडी के समन्स इग्नोर करने की जरूरत क्या थी? जाते बता देते, क्योंकि ईडी का मकसद गिरफ्तार करना था ना निशान जी, अरेस्ट करना था उनका मकसद, जांच करना नहीं था सर। जांच करना अगर उनका मकसद होता तो बताइए, सीबीआई की जांच में शामिल हुए थे कि नहीं केजरीवाल जी? मैं उस समय बाहर था। जांच करने का मकसद होता तो बिल्कुल शामिल होते। जांच मकसद नहीं है, अरेस्ट मकसद है, सरकार को गिराना मकसद है, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना मकसद है बीजेपी का। और इस खेल में ईडी शामिल है, मैं खुलेआम कह रहा हूं इस बात को, आप मानिए मेरी बात को।